नमस्कार मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे एस्ट्रो एडवाइजर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बहुत लोग कठिन परिश्रम करते हैं और परिश्रम करके भी अपनी आजीविका को स्थिर नहीं कर पाते, या फिर बहुत बच्चे प्रयास करते हैं कि शिक्षा प्राप्त कर लें, लेकिन शिक्षा में निरंतर विघ्न बाधाएं खड़ी रहती हैं। वो शिक्षा अपूर्ण रह जाती है या फिर शिक्षा में पूरी तरह से पास नहीं हो पाते। परीक्षाएं देते हैं लेकिन परिणाम उनके विपरीत होता है। ऐसे भी बहुत लोग देखने में आते हैं जो छोटी उम्र से ही कड़ी मेहनत करने लगते हैं, लेकिन फिर भी अपने जीवन में वो अपनी जीविका को स्थापित नहीं कर पाते। निरंतर मेहनत करते हैं फिर भी उनके जीवन में अभाव बना ही रहता है। कई बार तो ऐसा भी देखने में आया है कि कठिन परिश्रम से उनका शारीरिक लुक भी बिगड़ जाता है, शरीर पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं, बार बार उनका तिरस्कार होता है, अपमान होता है, या फिर अभावग्रस्त जीवन से उनको अपना शहर भी बदलना पड़ता है, मकान बदलने पड़ते हैं। जब व्यवस्था में आकर अपना जो पैतृक मकान है उस तक बेचना पड़ता है। यदि ऐसे कारणों को हम यदि खोजने जाएं तो लाल किताब की दृष्टि से ऐसे कारणों के पीछे 9वें स्थान पर यानी भाग्य स्थान पर बुद्ध का स्थापित होना पाया जाता है। क्योंकि देखने में आया है कि जब जब हमारी जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर बुद्ध विराजमान होते हैं तो लाल किताब कहती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में निरंतर ऐसी कठिन स्थितियाँ बनी रहती हैं। ऐसे युवाओं को छोटी उम्र से कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। वो छोटी उम्र से ही कामकाज में पड़ जाते हैं। कई तो कामकाज के साथ शिक्षा भी ग्रहण करते हैं, ना शिक्षा में कामयाब हो पाते हैं, ना अपने कामकाज में हो पाते हैं, या फिर 20 साल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते उन्हें कई तरह के कामों का अनुभव हो जाता है। कभी वो स्कूटर मैकेनिक सीखते हैं, कभी सोने की दुकान पे सोने का काम सीखने लगते हैं, कभी कपड़े की दुकान पे लग जाते हैं, कभी खेतों में मेहनत करते हैं। यानी कि उनके जीवन में निरंतर कठिन परिश्रम बना रहता है और इसी कारण उनका मान सम्मान भी नहीं होता है। घर परिवार में कोई पूछता नहीं, सगे संबंधी रिश्तेदार उनका मान आदर नहीं रखते। बहुत कठिन परिस्थिति बन जाती है। लेकिन यदि ऐसे बच्चे बृहस्पति अपने बुद्ध को थोड़ा शुभ बना लें, क्योंकि 9वें स्थान पर जब भी बुद्ध विराजमान होते हैं तो 9वें स्थान के स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति के साथ बुद्ध का बनता नहीं, बुद्ध उनके साथ शत्रुता का भाव रखते हैं। यद्यपि बृहस्पति की शत्रुता उनके साथ नहीं रहती है। बुद्ध की शत्रुता होने के कारण उनकी बुद्धि में स्थिरता नहीं रहती। वो कोई काम करते बड़ी कठिन परिश्रम से है, लेकिन उसमें पूरी तरह से तल्लीन या पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते, उस पर योग्य नहीं बन पाते। उनके काम में कोई ना कोई कमी, कोई ना कोई त्रुटि रह पाती है, या फिर कहें वो काम को पूरी तरह सीखने से पहले छोड़ देते। स्थिरता नहीं रहती उनके जीवन में, हमेशा उनका जीवन अस्थिर बना रहता है। और ऐसी कठिन दौर में यदि ऐसे युवाओं को समय रहते कुछ उपायों की मदद करा दी जाए, कुछ उपायों का निर्वाह करा दी जाए, तो ऐसे संघर्षशील बच्चे भी अपने जीवन में न केवल स्थिर और स्थापित हो जाते हैं, बल्कि अपने जीवन में बड़े व्यापारी बन सकते हैं। बहुत ऐसे उदाहरण हमारे पास हैं। बचपन में जिन्हें कोई पूछता नहीं था, बचपन में जिनका अपमान किया जाता था, बचपन में जिनको निठल्ला कहा जाता था, वही बच्चे जब सही लाइन पकड़ के आगे बढ़े तो अपने जीवन में वो शीर्ष व्यापारी बने। इसमें कई ऐसे उदाहरण हैं, भारत में कई ऐसे उदाहरण हैं। मेरे पास कई ऐसे मारवाड़ियों का, गुजरातियों का, पंजाबियों का मेरे संपर्क रहा है जो अपने बचपन में बहुत संघर्षशील रहे, लेकिन बाद में उन्होंने उद्योग अपने व्यापार में बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, बड़े बड़े व्यापारिक घराने स्थापित किए। तो यदि आपके 9वें स्थान पर बुद्ध विराजमान है तो आपको बुद्ध संबंधी कुछ उपायों की मदद अवश्य करनी चाहिए। वैसे कुछ चीज़ों की सावधानी भी रखनी चाहिए। सबसे पहले यदि आपके 9वें स्थान पर बुद्ध हैं तो आपको नाग छिदन करा के चांदी की तार है वो धारण करनी चाहिए। और शुरू में यदि आप
90 दिन इसको चांदी को धारण करें तो जीवन भर के लिए आपके जीवन से वो विषमताएँ निकल जाती हैं। आपकी बुद्धि प्रवीण हो जाती है, आप सहजता से किसी चीज़ को समझने लग जाते हैं, व्यापारिक बुद्धि आप में समाने लगती है। ये उपाय 9वें स्थान के बुध वालों जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इनके 9वें स्थान पर बुध विराजमान है, उनको तांबे का एक सिक्का, तांबे का एक पैसा लेकर उसे गले में धारण करना चाहिए। और यदि गले में धारण करने के लिए वो चांदी की चेन ले लें तो अच्छा है, अन्यथा आप रेशम की डोर ले सकते हैं। शुद्ध रेशम की डोर में तांबे का सिक्का प्रो के आप गले में धारण कर सकते हैं और इससे आप देखेंगे कुछ समय में आपका जो भी व्यापारिक कार्य आप करते हैं वो चलने लगेगा। आज आप छोटी मोटी कोई मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, किसी के नौकरी करते हैं, लेकिन आप देखेंगे कुछ सालों के अंदर आपका नाम उस बाज़ार में एक व्यापारी के रूप में स्थापित होने लगेगा। ये जो तांबे का सिक्का, तांबे का पैसा आपकी मान प्रतिष्ठा और आपकी बुद्धि चौतर्य को दूसरों पर प्रभावी बना देगा। बहुत अच्छा काम है। आप अपने घर में जैसे जैसे बृहस्पति और बुध की चीज़ें स्थापित करते चले जाएंगे, बृहस्पति और चंद्र की चीज़ें स्थापित करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके जीवन में उत्थान आता चला जाएगा, उन्नति होती चली जाएगी। बृहस्पति के लिए आप वैसे तो सोना धारण कर सकते हैं, सोना स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सोना स्थापित करने की हर जगह हर व्यक्ति के पास सामर्थ्य तो नहीं है। लेकिन बृहस्पति से संबंधित कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आप हल्दी कर सकते हैं, आप केसर ले सकते हैं, पीले वस्त्र ले सकते हैं, पीली रेशम का धागा ले सकते हैं। पीला रेशम का धागा आप हाथ पर बांध के रख सकते हैं, गले में बांध सकते हैं। चांदी से संबंधित आप चावल, चांदी, श्वेत वस्त्र या फिर देसी खांड मंदिर में दे सकते हैं, दूध मंदिर में दे सकते हैं नियमित रूप से। इससे आपके जीवन में बृहस्पति और चंद्र की स्थापित का प्रभाव बढ़ता जाएगा, आपकी बुद्धि में सकारात्मक भाव आएगा। आप जो भी काम करेंगे उसको पूरी तत्परता से करेंगे, पूरी समर्पितता से करेंगे। और ऐसे में यदि आप किसी काम की शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उस व्यापार में आप सफलता अर्जित करते जाएंगे, निरंतर आगे बढ़ते चले जाएंगे। आपके लिए एक नया सफ़ेद वस्त्र लेकर, चाहो तो उसमें चावल बांध सकते हैं, चाहो तो उसमें चांदी का टुकड़ा बांध सकते हैं। इस सफ़ेद कपड़े को चांदी सहित नदी में प्रभावित करना, ऐसा आप पहले तो हर सोमवार को 27 सोमवार तक कर सकते हैं। चांदी तो अब महंगी हुई है, लेकिन जब लाल किताब की रचना हुई थी तब चांदी इतनी महंगी नहीं थी, लेकिन अभी भी इतनी महंगी नहीं है। आपको कोई किलो 2 किलो चांदी नहीं रखनी, आप छोटा मोटा टुकड़ा भी चांदी का रख सकते हैं। नए वस्त्र में वस्त्र 1.25 मीटर से कम ना हो। आप यदि इसको नियमित रूप से नहीं कर सकते तो हर महीने में 1 सोमवार को इसको प्रयोग कर सकते हैं। और जब भी आपका जन्मदिन आए तो उस जन्मदिन के आसपास तो इस प्रयोग को करना है। ये आपके जीवन में चंद्र को बहुत प्रभावी बना देता है, प्रबल बना देता है और आपके जीवन में फिर अनायास धन वर्षा होने लगती है। आपको बहुत सारे सहयोगी मिल जाते हैं, बहुत सारे औद्योगिक घराने आपकी सेवाएं लेने लग जाते हैं। और यदि आपके पीछे कोई खड़ा हो जाए तो आपकी शक्ति वैसे ही 1 और 11 हो जाती है। आपके पीछे कोई खड़ा है तो आपको उससे ही बहुत हौसला आता है और आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन आपको जो जिनके जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर बुध विराजमान है, उन्हें किसी तरह का गंडा ताबीज नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि आजकल प्रचलन हो गया है कि कई तरह के यंत्र पहन लेते हैं, गंडा बनवा के धारण कर लेते हैं, या फिर अपने घर में अपने कार्यस्थल पर मुर्दों की फ़ोटो लगा लेते हैं। घर के मुर्दे की फ़ोटो लगाना, घर के मुर्दों को पितृ कहते हैं, वो हमारे लिए आशीर्वाद स्वरूप हैं। लेकिन आजकल बहुत ऐसे लोगों की भी हम मुर्दों फ़ोटो लगाने लगे हैं जो अशुभता देता है, हमारे भाग को बिगाड़ने वाला होता है। हम किसी भी काम में कार्य सफल नहीं हो पाते। ऐसे में कम से कम उन लोगों को तो विशेष सावधानी रखनी चाहिए जिनकी जन्म कुंडली के 9वें स्थान पर बुध हैं। ऐसे लोग
यदि गंडा ताबीज धारण करेंगे या फिर अपने कार्यस्थल पर, अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने पूजा स्थल में मुर्दे की तस्वीर स्थापित करेंगे तो समझो आप बर्बाद हो जाएंगे। आपकी बदनामी होगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें दूसरे लोग कोई ना कोई कमी निकाल के आपको असफल सिद्ध कर देंगे। आप जीवन भर फिर हैंड टू माउथ संघर्षशील बने रहेंगे। इसलिए मुर्दे का फोटो आप कभी ना लगाएं, ना मुर्दों का चक्कर लगाएं। ऐसे कि आजकल बहुत प्रचलन हो गया है कि मुर्दों को पूछने लग जाते हैं। मुर्दे का स्थान अशुभ रहता है, वो नकारात्मक ऊर्जा से भरा रहता है, और ऐसे में यदि आप जाएंगे तो वहाँ से नकारात्मक भाव लेके आएंगे। तो मुर्दों की पूजा कभी ना करें, गंडे ताबीज कभी ना पहने। हाँ, अपने घर में आप मांगलिक चीज़ों को स्थापित कर सकते हैं। छोटी ईश्वर की, भगवान की तस्वीर, मूर्ति रख के उसकी पूजा कर सकते हैं। चांदी की यदि आप कोई मूर्ति अपने घर में स्थापित करें तो वो आपके लिए शुभ है। यदि आप किसी मूर्ति को स्थापित नहीं कर सकते तो चांदी के हाथी गंगा जल में, एक स्टील कटोरी में गंगा जल भर के उसमें ठोस चांदी का हाथी रखकर उसको आप अपने कार्यस्थल पर स्थापित कर सकते हैं। ये आपके व्यापार के लिए, आपकी बुद्धि के लिए और आपकी धन अर्जना करने के लिए, धन की आमदनी के लिए बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। आप करके देखिए, आपके जीवन में बाहर आ जाएगी। आपके जीवन की सारी दरिद्रता, सारे अभाव, सारी संघर्षशीलता से समाप्त हो जाएगी। वैसे जो लोग बौद्धिक कार्य करते हैं, जो बुद्धि के प्रयोग से अपना जीवन स्थापित करना चाहते हैं, बुद्धि के बहुत सारे काम हैं। आप यदि अध्यापन करते हैं, आप वकील हैं, आप कथावाचक हैं, आप कोचिंग क्लास चलाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये उपाय बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि बुद्ध के माध्यम से आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, और बृहस्पति यदि जिस कुंडली में प्रबल हैं वो बौद्धिक कार्यों से निश्चित ही सफलता अर्जित करता है। तो आप